आम आदमी की तरह बोल सकता हूँ, लेकिन आपको ये करना चाहिए खासदार के बाद। तो आप पब्लिक को बोलिए, मेरे को लगता है मैंने बोला, लेकिन है कि नहीं है, कितने लोग बोलेंगे इस बात को? आप बताइए ना, जो लोग इसके हैं आप बाहर आइए ना, क्यों नहीं हम लोग बोल सकते? और खासदार के बाद ये लोकल एमएलए है ना, वो करंट एमएलए हमारी, उनको देना चाहिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के जॉगर्स पार्क में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। ये लोकार्पण कार्यक्रम विवादों में घिर गया। एक तरफ जहां पर स्थानीय भाजपा के नगर सेवकों ने तय कर रखा था कि उनके एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के आला नेताओं को बीच में डालकर मनपा प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम को एक तरह से हाईजैक ही कर लिया और शिवसेना के आला नेताओं को भी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करके विवाद और बढ़ा दिया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्या कहना है स्थानीय नेताओं का इस प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान। मैं आज यहाँ पे देश का जो गौरव है, जो हमारे आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पुतला यहाँ पे शहीद मेजर कस्तूर राणे इनके इस मैदान के अंदर यहाँ पे हो रहा है। मैं हमारे आदरणीय आयुक्त डोले साहब, हमारे माननीय आमदार आदरणीय गीताताई जैन मैडम और महापौर मैडम, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ, इधर के स्थानिक नगर सेवक। और आपने देखा होगा कि आज यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो देश में एक बड़ा पुतला वहाँ पे गुजरात में वो किया है। 182 मीटर, मतलब इतना बड़ा भव्य दिव्य पुतला यहाँ पे मतलब किया है। और यहाँ जो शहीद मेजर कस्तूर राणे इस जॉगर्स पार्क में इसका यहाँ पे निर्माण यहाँ पे किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। वैसे आज के शुभ दिन ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन जिसने भी ये छापा होगा, हम तो जानते नहीं है किसने छापा, लेकिन जिसने भी ये छापा है, मुझे लगता है कि वो शायद शासकीय प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उन्हें ऐसा काम करना नहीं चाहिए। आज का बहुत शुभ दिन है, हमें गर्व होता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे महान पुरुष का पुतला आज हमने अनावरण किया। और जैसे हमारे खासदार जी ने कहा कि एक शहीद के नाम के गार्डन में दूसरे हमारे लौह पुरुष का पुतला है, ये भी एक बहुत सुखद संयोग है और इसका हमें सबको गर्व है। देखिए, उस समय तो ये पुतला बनाने का जो ठराव था वो पास हुआ था और बिल्कुल सही है कि सर्वसम्मति से पास हुआ। मैंने ये कहा कि योगानुयोग सरदार पटेल के लिए एक पटेल ने अनुमोदन किया था, ये एक योग था। फिर उसके लिए इतनी सारी परमिशंस लग रही थी, हमने तब से हमारी कोशिश चल रही थी, लेकिन इस कोशिश को गति मिली जब विचारी जी ने ये काम अपने हाथ में लिया और उन्होंने 3 महीने के इस अथक परिश्रम के बाद ये सभी परमिशंस लाके दी। क्योंकि हमारे यहाँ, जैसा आपको पता है, आप लोगों ने पेपर में न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि हमने सभी पुतले तो यहाँ लगा दिए थे, लेकिन उसकी परमिशंस एक भी नहीं ली थी। तो ये सब जो काम पूर्ण किया, उनके लिए मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से इनके आभारी। बहुत खुशी की बात है कि मीरा रोड में, वो भी खास करके जोगर्स पार्क में, इतने भव्य बड़े गार्डन के अंदर श्री हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज मूर्ति का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, यहाँ पे वो स्थापित हुए। और सब किसी को ये देख के बहुत प्रेरणा मिलेगी। और बात रही वाद विवाद की, तो वाद विवाद की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो एक ठराव है। मैं चाहूँगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से उस ठराव को आप दिखाइए, जिसके अंदर मेहता जी ने इस ठराव को सूचक के नाम पर ये पढ़ा गया था और उसका अनुमोदन अश्विन जी ने दिया था। गीता जी ने थोड़ा सा मेहता जी का नाम लेना शायद भूल गए होंगे, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये ठराव पढ़ने वाले और ठराव लाने वाले नरेंद्र मेहता जी थे, जिन्होंने 2016 में ये ठराव को पालिका में पेश किया था और बहुत ही बहुमति से इसको मत मिले थे। और ये पास होने के बाद में फाइनली आज 2022 में आज के दिन उसका उद्घाटन हुआ है, जिसके अंदर सभी की सहमति से, प्रशासन की सहमति से और हर किसी के उपस्थिति में बहुत ज़ोरों शोरों से ये आज उद्घाटन हुआ। आज मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से और राष्ट्र शिष्टाचार के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो देश के पहले गृह मंत्री थे और देश के पहले पंत प्रधान थे, उनका यहाँ का जो पुतला है उनका आज बहुत समारंभपूर्वक और प्रतिष्ठापूर्वक आज उद्घाटन हो चुका है। ये चीज़ की खुशी है कि हम मीरा भाईंदर महापालिका के कोरोना के दौरान भी अच्छा काम करते करते साथ में जो अपने देश के प्रेरणादायी पुरुष है उनका उद्घाटन करने का मौका हमारे सब ऑफिसर को और हमको मिला। उसके लिए हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। साथ साथ हमारे माननीय महापौर मैडम, माननीय खासदार साहब, माननीय आमदार मैडम, हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सब प्रशासन के सब अधिकारी, इन्होंने मेहनत करके आज का उद्घाटन का समारंभ पूरा किया है। सर, ये जो मनपा प्रशासन के द्वारा जो पत्रिका छपी थी, ये लगता नहीं कि वो लेट छपी थी और इसकी वजह से जो है कि ये इसमें कहीं ना कहीं एक विवाद जो है कि खड़ा होता हुआ दिख रहा है। न, प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ लेट नहीं हुआ था। महापौर मैडम ने पहले ही हमको लेटर लिख के सूचित किया था, मगर डेट का कोई फिक्स नहीं था, इसलिए प्रशासन की तरफ से एकदम टाइमली लेटर आने के बाद पत्रिका छापने का काम भी किया और साथ साथ में अच्छी तरह से प्रोग्राम, एकदम शानदार प्रोग्राम पूरा भी किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यूनिटी ऑफ स्टैच्यू इस गुजरात की धरती पे बनाने का निर्णय लिया और उस समय हमें लगा कि मीरा भाईंदर के अंदर भी इस तरह का एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एक महापुरुष है और इनके जब जब दर्शन होते हैं तब तब प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है काम करने की, इसलिए उस पुतले का अनावरण हुआ। ये सपना हमने आज से 4 साल 5 साल पहले देखा था। 2019 में ही ये रेडी होके बन गया था, लेकिन कोविड काल के चलते ये डिले हुआ और आज उसका अनावरण हुआ माननीय महापौर के हस्ते। इस बात की हमें खुशी है और अभिमान है कि इस मीरा भाईंदर के अंदर एक और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, दूसरी ओर महाराणा प्रताप जी का, तो तीसरी ओर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे महापुरुषों के पुतले उभारे गए। मेहता साहब, एक ही कार्यक्रम के 2 अलग अलग निमंत्रण पत्रिका छपी है, एक प्रशासन ने भी छापा था और एक आपके भारतीय जनता पार्टी के लोकल जो नगर सेवक। ऐसा है कि म्यूनसिपैलिटी ने पत्रिका केवल नगर सेवक के अलावा किसी को बांटती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत तौर के ऊपर लोगों को आमंत्रित कर रही थी कार्यक्रम के लिए। लोगों को ये नहीं कहा कि हमारे घर पे आना, वो इसी कार्यक्रम में आमंत्रित कर रही थी। शिवसेना के कार्यकर्ता चाहे मौखिक रूप में आमंत्रित करे या लेखी रूप में करे, इसमें गलत क्या है? अगर किसी को आमंत्रित करना है कार्यक्रम में तो या तो आप लेखी रूप में करेंगे या मौखिक करेंगे। बहुत जन सोशल मीडिया के माध्यम से भी करते हमने, और ये आज नहीं किया है। गीता जैन जी भूल गई है कि उनके कार्यकाल में भी जिसको वो कह रहे थे ना, क्या दुष्ट बुद्धि या जो भी कह रही थी, मैं ध्यान से नहीं, मुझे कुछ असामाजिक तत्व, तो असामाजिक तत्व उन्हें नहीं पता। तो जब से लेके उनके कार्यकाल के अंदर वो जब भाजपा में थी तो असामाजिक तत्व भाजपा को कह रही, किसी और को नहीं कह रही। और उनके कार्यकाल में भी इसी तरह की पत्रिकाएं छपती थी उनके फोटो के साथ, तो वो क्या खुद को असामाजिक तत्व समझती है क्या? दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जनता को आमंत्रित ही किया है ना, अपने घर तो नहीं ले गए ना। तो अगर नहीं किया होता तो ये भाषण किसके लिए करते आज? वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नगर सेवक भी सब भाजपा के थे, अगर वो भी नहीं आते तो आप कार्यक्रम किसके लिए करते? इसलिए ऐसी बात, ओछी बात कहना अपने आप में सोच गलत है। निमंत्रण किसी ने भी दिया हो, क्या फर्क गिरता है? हमने तो कार्यक्रम में बुलाया ना। नेता साहब, शिवसेना भी इस पूरे अनावरण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और बीजेपी भी लेना की। देखिए, जग जाहिर है शिवसेना को लौह पुरुष के ऊपर कितना स्नेह और प्रेम है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये राजनीति करने के लिए खाली भाषण किए गए। हमारी सोच थी कि ये पुतला उभारा जाए। हमने इस शहर में कभी जाति भेदभाव की राजनीति नहीं की। हमने अब्दुल APJ कलाम का पुतला भी लगाया, तो महाराणा प्रताप जी का भी लगाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी लगाया। हमने कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया और सम्मान के साथ ही करें। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर राजनीति करना चाहते। ये हमारे कार्य का, ये तो 19 में अनावरण होना था, जैसा महाराणा प्रताप, एक ही साथ में ये वर्क, एक ही साथ में पुतले का ऑर्डर दिया गया, एक ही साथ में मंजूर हुआ। ये कोरोना के चलते रुक गया, बस इतना ही है। सरकारी प्रोग्राम था और आपका जो निमंत्रण पत्रिका था उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी का किसी का नाम उल्लेख नहीं था और ना ही कोई शहर के MLA हो या MP हो, इनका कहीं पर जिक्र था। तो ये एक तरह से ये पत्रिका मनपा प्रशासन ने आपके इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि महापौर मैडम ने इसीलिए भाषण में कहा कि आइंदा प्रोटोकॉल से चले। ये पत्रिका, अब ठीक है, हमें कार्यक्रम खराब नहीं करना था, किसी का असम्मान नहीं करना था, किसी का
अपमान नहीं करना था, इसलिए कार्यक्रम को शांतिपूर्वक किया। बाकी ये पत्रिका महापौर की मान्यता ही नहीं है इसको, ये इसके उद्घाटक माननीय महापौर थे। एग्जाम्पल, एकनाथ शिंदे जी नहीं थे और ना ही एकनाथ शिंदे जी का नाम छाप के उनका अपमान किया, ना ही उनको कमिश्नर साहब पत्रिका देने गए, ना ही मेयर मैडम का पत्रिका। जब कोई भी मंत्री को पत्रिका देते तो उसको माननीय महापौर ही निमंत्रण देते, लेकिन हम तो गए ही नहीं, तो उन्होंने छापा यही हमको पता नहीं है कि पत्रिका छापी है। महापौर ने कार्यक्रम लगाने कहा और माननीय महापौर ने कल कमिश्नर से बात की, व्हाट्सअप किया कि आपने ये गलत किया है, ये अधिकार मेरा है कि भाई कौन किसके हाथों उद्घाटन होगा, तो माननीय महापौर के हाथों उद्घाटन होगा। बाकी आप प्रोटोकॉल के हिसाब से एमएलए किसको बुलाना है उसको बुलाइए। तो ये अपमान हुआ है, लेकिन हमने इसलिए गम खाया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई जी का पुतला था, हमें राजनीति नहीं करनी थी। ये थे शिवसेना और बीजेपी के नेतागण जो कहीं न कहीं श्रेय लेने की होड़ में अपने आप को आगे रखते हुए दिखाई दे रहे थे, और साथ में ही उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा के निर्माण के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है या उन्होंने क्या क्या कोशिशें की है। इसके अलावा मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने भी इस लोकार्पण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कुल मिलाकर आज जो लोकार्पण हुआ है, इस लोकार्पण में एक तरफ जहां पर बीजेपी श्रेय ले रही है कि ये उसकी मेहनत का नतीजा है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी इस मामले में पीछे हटती हुई नहीं दिखाई दी। मंच पर जिस तरह से नेताओं ने एक दूसरे के टांग खींचने की कोशिश की थी, वहाँ पर भी विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस पूरे मामले में तड़का उस वक्त आया जब आज ही दोपहर में मनपा प्रशासन द्वारा एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया और इस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया, जबकि बीजेपी के स्थानीय नगर सेवकों ने पहले से ही बीजेपी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों, जिसमें मनपा प्रशासन का कोई नाम उल्लेख नहीं था, जिसमें प्रशासन अधिकारियों का कोई उल्लेख नहीं था, और ना ही शहर के जो शिवसेना के जो नेता है, फिर वो चाहे एमएलए प्रताप सरनाईक हो या राजन विचारे हो या फिर मंत्री एकनाथ शिंदे हो, इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। तस्वीरों में आप इस वक्त दोनों इन्विटेशन कार्ड देख रहे हैं, जिस पर मनपा प्रशासन ने अपनी एक अलग राजनीति करते हुए यहाँ पर इस पूरे बीजेपी के कार्यक्रम को हाईजैक ही कर लिया है। मैं मानती हूँ ऐसे कामों में बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में एक आमंत्रण और आया था, मैं सोच रही थी कि अब कौन से आमंत्रण को सच मानूं। ढोले जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैडम ये शासकीय आमंत्रण ही होगा और वो ही होता है, ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं इस तरह की। मैंने कहा ना, वाद विवाद जो पैदा करना चाहते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं, जिन्होंने ऐसे ही आमंत्रण छपवा दिए, बांट भी दिए और लोगों को गुमराह किया। लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसे कोई भी शासकीय कार्यक्रम जब होते हैं तो वो प्रोटोकॉल से होते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से बचे जो इसी तरह से गलत आमंत्रण की राह पे आपको यहाँ आने का आमंत्रण मिळता है। तर या शहरामध्ये कामकाज करत असताना बऱ्याच काही गोष्टी असतात जिथे 2 पावलं पुढे जावं लागतं, 2 पावलं मागे सुद्धा यावं लागतं। आणि हे शहर कोणा एकाचं नसून हे सर्व मीरा भाईंदर शहरातील नागरिकांचं आहे। आपण जर पाहिलं, खुर्ची बदलत नसते, त्या खुर्चीवर बसणारा माणूस बदलत असतो। म्हणून ज्या ज्या वेळेला जे जे पद आपल्याकडे असतं त्या वेळेला त्या पदाची शान आपण वाढवली पाहिजे। त्या पदावर बसून आपलं चांगलं कर्तव्य आपण निभावलं पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे या शहराची, या जनतेची आपण सेवा केली पाहिजे। फिर से एक बार महापौर का अभिनंदन करते हुए आज उनके हस्ते इसका अनावरण हुआ है, हम सब के लिए खुशी की बात है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।